हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का दूसरा गति का नियम। स्टूडेंट, न्यूटन का दूसरा गति का नियम पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है? संवेग, इसको मोमेंटम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम। संवेग इक्वल टू क्या होता है? संवेग इक्वल टू पी इक्वल टू होता है मास। मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी। संवेग जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि। सदिश राशि। सदिश राशि। ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग संवेग बोलते हैं। प्यारे स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक दो ऑब्जेक्ट लिया है। दो ऑब्जेक्ट नहीं, यही ऑब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इसका मास m है और वेलोसिटी v1 है। यही ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर चला जाता है तो मास m है और वेलोसिटी v2 हो जाता है। तो इसका जो है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका संवेग कितना होगा? तो m इंटू v1 होगा। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट चला गया तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? m इंटू v2 होगा। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं अगर गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाना है या कोई ऑब्जेक्ट की आप चाहते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर जाते जाते ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अर्थात ज़्यादा होने का मतलब संवेग ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर संवेग p1 है तो यहाँ पर संवेग और ज़्यादा है, p2 बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए इंजन के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, तभी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो फोर्स है, ठीक है, मतलब वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है। मोमेंटम में अगर चेंजिंग करना है तो हमको फोर्स जो है ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि P2 माइनस P1 जो चेंज इन मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आप चाहते हैं कि 20 सेकेंड के अंदर ये चेंजिंग आ जाए। मान लो कुछ समय, मान लो टाइम टी ले लिया, टाइम टी के अंदर चाहते हैं कि जो चेंजिंग आ जाए P2 माइनस P1 आ जाए। ठीक है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा? हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से कंक्लूजन निकला कि P2 माइनस P1 अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन का दूसरा गति का नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा गति का नियम कहता है कि संवेग में जो परिवर्तन का जो दर है, संवेग में परिवर्तन का दर यही है। देखिए P2 माइनस P1 क्या है? संवेग में परिवर्तन है। और दर बोल रहे हैं तो दर का मतलब टी से हमने क्या किया? भाग दे दिया। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन के दर किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। अर्थात आप लोग चाहते हैं कि संवेग में परिवर्तन ज़्यादा हो तो बल जो है ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। या इसी को जो है दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? P2 माइनस P1 अपान टी होता है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन अगर ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, तो हमको फोर्स जो है ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है न्यूटन का दूसरा गति का नियम। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, संवेग में परिवर्तन का दर किसके समानुपाती होता है? एफ के समानुपाती होता है। वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन का दर, और उसके बाद जो है बल के बारे में, और जो है न्यूटन की दूसरे गति का नियम। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, संवेग जो होता है मैंने बता दिया, सदिश राशि होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन का ऐसा राशि मतलब मात्रक है, एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रक। जो बल का जो एसआई मात्रक होता है, जो फोर्स का एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है? वो होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, ये होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। डी डाइन। ठीक है, ये भूत वाला डाइन नहीं, ठीक है, ये डाइन मात्रक लैंग्वेज। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो ये हो गया संवेग हम लोगों ने जान लिया, और न्यूटन के दूसरे गति का नियम जान लिया। अब देखिए न्यूटन के दूसरे गति के नियम से एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन कैसे आता है।
ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि जो एफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, P2 माइनस P1 अपान टी के इक्वल होता है। यहाँ से इक्वल कर देते हैं, कांस्टेंट के लगता है और P2 माइनस P1 अपान टी के इक्वल हो गया। कांस्टेंट के की वैल्यू यहाँ 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपान टी। तो P2 माइनस P1 क्या है, संवेग है। यहाँ रखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी 1 अपान टी। मास मास कॉमन है, ले लेंगे कॉमन, मास इंटू V2 माइनस V1 अपान टी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। ये क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है। तो ये हो गया एक्सेलेरेशन, तो मास इंटू क्या हो गया, एक्सेलेरेशन। तो ये आ गया फोर्स का फार्मूला, ठीक है। तो न्यूटन के दूसरे गति से क्या हमको पता चलता है, फोर्स का फार्मूला पता चलता है, ठीक है। बल का जो सूत्र आता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप लोग, ये कोई ऑब्जेक्ट पर, जैसे कोई ट्रक है, मान लीजिए कोई ट्रक है, अगर उस पर सामान ज़्यादा लदा है, आप लोग आवाज़ जो है सुने, आवाज़ इसका ट्रक का सुने होंगे, बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाता है, ठीक है, क्योंकि आवाज़ इंजन के द्वारा ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर मास ज़्यादा है ट्रक का तो फोर्स जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये पता चला कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, ठीक है। दूसरा ये, अगर चाहते हैं आप लोग गाड़ी की स्पीड बढ़ाना, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाड़ी को एक्सेलरेट करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, इंजन के द्वारा जो एक्सेलेटर लेना पड़ेगा, गाड़ी जो है तब भी जो है तेज आवाज़ करती है, ठीक है, क्योंकि इंजन के द्वारा ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है। तो यहाँ से ये पता चला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, दोनों के इक्वल कर देते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। तो यहाँ से के लग जाता है कांस्टेंट, के की वैल्यू 1 होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देते हैं। तो ये है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन का दूसरा गति का नियम। तो आज के लिए बस इतना ही देख लिए। मैं जो है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और v1 है, जब यहाँ जाता है तो वेलोसिटी v2 हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ जाता है तो उस, देखिए ऑब्जेक्ट जो है जब वहाँ गया तो वेलोसिटी v2 हो गया, उसके बाद जो है चलता रहता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा हो डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।